नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सीएचएसएल में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो हमारे टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोगेशन पे डिपेंडेंट है। अनुपात समानुपात की सीरीज में हमने दो लेक्चर लिए थे, जिसमें एक में एमटीएस के क्वेश्चंस और दूसरे में आपके सीपीओ के क्वेश्चन बताए थे। इस सीरीज में आपके सीएचएसएल के क्वेश्चंस हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ बोला गया है कि दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से 80% और 20% अधिक है, तो संख्या ए संख्या बी के अनुपात क्या होंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, इसमें आप इसमें ए बी सी लिखना चाहो लिख लो, वरना डायरेक्ट भी कंसीडर कर सकते हो। ये ए और बी जो हैं, ये तीसरी संख्या से 80 और 20% अधिक है। मान लो तीसरी संख्या बेटा है आपकी 100। ठीक है। तो ये 80 अधिक है, तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा आपका 120। अब क्वेश्चन ने उसके बाद आपसे बोला है कि ए और बी का अनुपात बताइए कितना है। आप यहीं पे देखिए ए और बी की वैल्यू कितनी है, 180 और 120। आप कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, मतलब 3:2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सोनू, हरि और गोविंद की आयु की औसत आयु जो है 30 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात है 4:5:6। आपको बताना है इनकी आयु के बीच का, सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है। देखिए, औसत का मतलब है इन तीन बंदों का औसत है, मतलब 30। तो अगर हम इनका टोटल निकालेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 × 3 दैट इज 90। ये टोटल आ गया। ठीक है। अब रेशियो में टोटल वैल्यू कितनी है, 6 4 10 5 15, मतलब 15 का मतलब हो जाएगा 90। ये टोटल हो गया। एक का मतलब कितना हो जाएगा, 6, 15 से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है। आपको बताना है सोनू और गोविंद की आयु का अंतर। अब सोनू और गोविंद की आयु का अंतर कितना है, 4 और 6 का अंतर कितना है भाई, 2। तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, यानी कि हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। अगला क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कि फातिमा और अहमद की आयु 3:8 में है, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर बताइए। देखिए, अनुपात दे रखा है 3:8। ठीक है। योग है 44, तो आप देखिए अनुपात का योग कितना होगा, 8 और 3 11, 11 का मतलब हो गया 44। तो एक का मतलब कितना आ गया, 4। आयु का अंतर 3 और 8 का अंतर कितना है भाई, 5। तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 × 5 करेंगे तो 20, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 20 साल। ठीक, ये आंसर था। अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि 16 और 24 का तृतीय अनुपात निकालिए। देखिए, तृतीय अनुपात अगर हम कहें तो ए बी और सी में तीसरी वैल्यू होती है। तो सी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, ये होती है B² / A। ठीक है। बी का मतलब कितना है, 24, यानी 24 को 2 बार लिख लीजिए। ठीक है। और अपॉन में कितना है, 16। पहली वैल्यू को हम लोग ए मानते हैं, दूसरी वैल्यू को हम लोग बी मानते हैं, तो तीसरी वैल्यू सी निकल जाएगी। तो कितना आएगा भाई, इसे कैंसिल कर लेंगे 4 से, 4×6 = 24, 4×4 = 16, 4 से कट गया, 4×6 = 24। ठीक है। तो 6×6 कितना होता है, 36, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात है 1:3 और 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 2:5। तो बी की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या करना है बेटा, या तो डिफरेंस बराबर दिया होता है या बना लेते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में समझ लीजिए। अगर 1:3 दिया गया है तो ये है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। 10 वर्ष के बाद यानी कि 10 साल के आगे बढ़ेंगे तो आयु कितनी हो जा रही है, 2:5 हो जा रही है। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो इनकी आयु का जो डिफरेंस है, प्रेजेंट से 10 साल अगर आगे जाएंगे तो गैप कितना हो गया, 10 साल का हो गया। ठीक। लेकिन यहाँ पर जो रेशियो में गैप है भाई, यहाँ पे गैप कितने का, 1, और यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का। ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। अब गैप को बराबर करने का क्या तरीका होता है कि जो इनका डिफरेंस है, यानी कि जो नीचे की वैल्यू है, इनका जो डिफरेंस है यानी कि 3, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, और ऊपर का डिफरेंस है 1, इसको आप नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 और 9, 1 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2 और 5। अब आप घटाएंगे, देखिए अंतर कितना आ गया, इसमें एक की मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे अंतर 1 का नहीं है, अंतर आपका रहेगा ये 2 का। ठीक है। इसीलिए ये भी रेशियो गड़बड़ हो गया है। देखिए क्या आएगा, यहाँ पे अंतर है 2 का। ठीक है। ये 2 का अंतर है। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई करने पर 3 और 9 आ गया। जब 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब देखिए अंतर कितने का आ गया, 1:1 का आ गया।
और हमारा यहाँ पे अंतर कितने का था, 10 साल का। तो आप कह सकते हैं कि 1 का मतलब हो गया 10। ठीक है, अब आपको जो वैल्यू पूछी गई वो निकाल लीजिए। बोला बी की परसेंटेज बता दीजिए, तो बी की परसेंटेज हमारी कौन सी है भाई, नया रेशियो ये है, तो ये बी है, ये पहले वाला ए है, दूसरा वाला बी है हमारा। ठीक है, तो 9 का मतलब निकालना है, तो 9 9 में कितना होता है, 90 होता है। तो आपका 90 आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आप दिए नहीं है, तो आपका 90 आंसर विल बी द राइट। क्लियर। अगर ए का पूछेगा तो आप 3 की वैल्यू निकाल दीजिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला गया है कि त्रिभुज के 3 कोण हैं, 4 3 और 8। उसके सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर बताइए कितना होगा। ठीक है, देखिए आपको पता है कि ट्रायंगल जो होता है इसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है, यानी किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 होता है। क्लियर। यहाँ पर रेशियो कितना दिया गया है भाई, 4 और 3 7, 7 और 8 कितना होता है, 15। 15 का मतलब हो जाएगा 180। राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 की वैल्यू निकालनी है। जब 1 की वैल्यू निकालेंगे 15 से कैंसिल कर लो तो कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। 15 से डिवाइड कर दिए ये। ठीक है, आपको बोला है कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर बताओ। देखिए सबसे छोटा कोण है हमारा 3 और सबसे बड़ा कोण है हमारा 8। दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 5। यानी 5 की वैल्यू निकालो तो 12 पंजे कितना होता है, 60। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट। तो आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन लगाने से क्या पता लग रहा है कि जो CHSL में प्री लेवल का जो लेवल रहता है वो बहुत नॉर्मल सा लेवल रहता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं तो देखिए सारे क्वेश्चन आपसे बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विपिन और दिनेश जो हैं इनके वेतन का अनुपात है 5:8। प्रत्येक के वेतन में 4800 की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात हो जा रहा है 7:10। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे वेतन जो है 5:8 में था, वृद्धि होने पर कितना हो गया, 7:10 हो गया। आप ध्यान से देखिए वृद्धि कितनी हुई है, 4800 की, और यहाँ रेशियो में वृद्धि कितनी हो रही है भाई दोनों की, अगर ध्यान से देखें तो ये 2 का वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 का वैल्यू बढ़ रहा है। तो आप कंपेयर करके क्या कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू जो बढ़ रही है वो किसके बराबर है, 4800 रुपये की वजह से बढ़ रही है। ठीक है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। क्या पूछा है, विपिन का वेतन, विपिन का मतलब कौन है, 5, तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। तो 24 पंजे कितना होता है भाई, 120। यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 24 पंजे 120, 2 जीरो और लग जाएंगे, आपका आंसर है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, यहाँ बोला है कि ए और बी की वेतन वर्तमान आयु है 1:3। 10 वर्ष के बाद उनकी अनुपात 2:5 हो जाता है। बी की वैल्यू बताओ। देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर बोला है 1:3, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। ठीक है, ये प्रेजेंट की वैल्यू हो गई। आपको बोला है कि भैया 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, 10 साल के बाद कितनी वैल्यू हो जा रही है, 2:5 हो जा रही है। आप देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी बढ़ गई है, 10। ये अंतर आ गया। यहाँ अंतर कितने का हो रहा है, 2 और 1 में 1 का अंतर है, और 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का। अलग अलग हो गया। तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन हुआ था शायद ये वही क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, इनका डिफरेंस 3, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर का डिफरेंस 2, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लो। 3 से करेंगे तो 3 आएगा और 9 आएगा। 2 से करने पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर आ गया 1:1। ठीक है, अब आप तुलना कर लेंगे। तुलना करने का मतलब है 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के। 10 के बराबर हो गई। बोला है बी की परसेंटेज बताओ, बी का मतलब कितना है, 9। तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं, और ये क्वेश्चन शायद पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगला देखिए, यहाँ बोला गया है कि आयत की चौड़ाई और परिमाप का अनुपात है 1:8। तो क्षेत्रफल का आयत का क्षेत्रफल है इतना, तो चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से, फॉर्मूले अगर आपको याद है बहुत आसानी से बना लोगे। भाई एरिया का मतलब होता है L/B, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 2L+B, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यहाँ बोला है चौड़ाई और परिमाप। चौड़ाई का मतलब बेटा क्या होता है, B। परिमाप का मतलब क्या होता है, P। ठीक है, परिमाप का मतलब P। दोनों का अनुपात है 1:8। ठीक, अब आप तुलना देखिए किससे करेंगे, क्षेत्रफल में। अब क्षेत्रफल में यहाँ वैल्यू लगानी है, P और A की वैल्यू, क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में भाई, तो देखिए इसमें आगे क्या करना है। इसमें आप सबसे पहले तो कोई कांस्टेंट मान लीजिए। मान लीजिए हमारा बी का मतलब 1 है, चौड़ाई 1 हो रही, तो बी का मतलब कितना हो जाएगा, x, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 8x। दोनों की वैल्यू यहाँ लगा लेंगे तो देखो क्या आएगा, पेरीमीटर का मतलब हो गया 8x बराबर हो गया 2, फिर l,
और प्लस बी का मतलब हो जाएगा एक्स। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x और x इधर आके घट जाएगा, ये x इधर आके घटेगा, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू लगा देंगे फॉर्मूले में। ठीक है, तो क्या होगा, l का मतलब हो गया 3x, ये वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 363 बराबर है 3x इंटू एक्स। तो 3 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 121 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, ये 11 का स्क्वायर होता है। और हमारा b का मतलब कितना था, x ही तो था, यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला गया है कि a और b की वैल्यू इतनी है, आपको इसमें रखना है वैल्यू, बताओ कितना आएगा। ठीक है, वैल्यू डायरेक्ट लगाना शुरू करते हैं। तो 2a, a का मतलब कितना है भाई 3, b का मतलब कितना है √5, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लगाएंगे दोनों में। ठीक है, यहाँ जब वैल्यू लगाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस का b √5 अपॉन 3 इंटू ए माइनस का 2 इंटू √5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। भाई कितना आएगा ये तो हो जाएगा 6 प्लस का √5, नीचे हो जाएगा 9 माइनस का 2 √5। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टी डिवाइड करने का मतलब कितना हो रहा है, ऊपर आ जाएगा 9 प्लस का 2 √5 अपॉन 9 प्लस का 2 √5। ठीक है, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी, और इसमें बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी का, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 का मतलब हो जाएगा 54। ठीक है, 54 लिख लीजिए। ठीक है, प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12 √5, फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 √5, और 2 और √5 मिलके 5 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 2 और 5 हो जाएगा मिलके 10। ठीक, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 9 का स्क्वायर होता है 81, और माइनस का हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और इंटू कर देंगे 5, 4 पंजे होता है 20। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर ये 54 और 10 मिलकर हो जाएगा हमारा 64। ठीक, 12 और 9 मिलकर हो जाएगा हमारा 21 √5, और नीचे कितना आ जाएगा, 81 में से 20 जाएगा तो 61, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, 61 वाला मतलब उसके अदर ऑप्शन जो होंगे वो राइट हो जाएंगे। क्लियर, केवल वैल्यू लग के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, मतलब सर्ड इंडाइसिस का भी यूज थोड़ा सा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यह बोला गया है कि 6300 रुपीज़ को एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड दिया रखा, बाई की कितनी धनराशि आएगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करेंगे, देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स रेशियो वाई दे रखा है आपको, ये एक्स रेशियो वाई है 7:5, बाई रेशियो जेड दे रखा है 4:3। कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड, तो ये हमारा आएगा भाई यहाँ पे कितना, 7 और 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 इसका कर लो, इसका कर लो, तो ये जाएगा हमारा 28, 20 और 5 दिया 15, ये तीनों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये अनुपात हो जाएगा। अब आपको बोला है कि टोटल वैल्यू, तो यहाँ पे भाई टोटल कर लो कितना हो रहा है, टोटल कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 8 और 5 13, हासिल हुआ 1, 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, 63 हो जाएगा। 63 का मतलब हो जाएगा 6300, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 100। क्या निकालना है, बाई, बाई का मतलब भाई कितना था 20, 20 का मतलब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का मतलब 100 से गुणा करने पर 2000। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए, सब कुछ आ जाएगा। तीन संख्याओं का योग दे रखा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है, दूसरी और तीसरी का दे रखा है, आपको बताना है दूसरी संख्या कितनी है। फिर से वही बात, आप पहली संख्या को ए मान लें, दूसरी को बी मान लें, ये हो गया 4:7। ठीक है, 4:7, और बी और सी दूसरी तीसरी को मान लेते हैं कितना, 4:5। ये अनुपात दे रखा है, सबसे पहले इन्हें कंबाइन कर लो, ए बी सी, अभी कंबाइन करके बताया था आपको क्या तरीका होता है भाई, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई, फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 अनुपात 4 7 28 अनुपात 7 पंजे 35, ये हो गया। ठीक है, अब तीन का टोटल कर लीजिए, तो टोटल कितना आएगा भाई, तीनों का टोटल ये हो जाएगा 8 5 13, 13 और 6 होता है 19, हासिल हुआ 1, 3 2 5 6 और 1 7, 79 आया, और 79 ही दे रखा है आपको, यानी कह सकते हैं कि एक का मतलब एक, ये दोनों कट जाएंगे, एक का मतलब एक हो गया। बताना है दूसरी संख्या कितनी है, तो 28 है, तो 28 का मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट।
क्लियर। अगला देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन बोला गया है कि एक व्यक्ति की आयु का उसके पिता की आयु, ठीक है, अनुपात तथा पुत्र का उसका उसकी आयु का उसके पुत्र की आयु का अनुपात, यानी कि इस पे ग्रैंडफादर भी आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें, ठीक है। वैल्यू लिख लें, ग्रैंडफादर के लिए जी बना देते हैं, फादर के लिए एफ बना देते हैं, बेटे के लिए सन बना देते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति की आयु उसके पिता की आयु से अनुपात है 4:5। पिताजी पहले आ रहे हैं, मतलब इसको पहले लिख लो और ये बाद में लिख लो, ठीक है। फिर बोला है कि उसकी आयु और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 6:1। ये 6 है और ये 1 है, ठीक है। ये अनुपात है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो 4 वर्ष पहले का अनुपात इतना दे रखा है, ठीक है, इतना इतना है। तो अब से 12 वर्ष के बाद कितना आयु का अनुपात हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले इन्हें कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने की ट्रिक तो बहुत आसान होती है, आप चाहो तो वैसे ही लगा लो एरो वाला, और चाहे तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए और यहाँ पे 6 लिख लीजिए। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 30। 6 का मतलब 5 × 6 करेंगे 30, ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा हमारा 4। डिवाइड करेंगे तो 15, 12 और 2, ये इनका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है यहाँ पे, ग्रैंडफादर और सन, बहुत ध्यान से देखते रहना कितना है, 11:14। तो ग्रैंडफादर पहले लिख लो, यानी कि 14 पहले लिख लीजिए, 11 बाद में लिख लो, फिर यहाँ पे 11 लिख लो, फिर यहाँ पे 1 लिख लो। अब इनका कंबाइन कर लीजिए, कंबाइन करेंगे देखो तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि कंबाइन करने पर सेम है वैल्यू, सेम वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप ध्यान से देखो कि इनका अंतर कितना है, ये वैल्यू प्रेजेंट की है, ठीक, और ये वैल्यू है 4 वर्ष पहले माइनस की। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अंतर देखिए, इसके बीच में भी अंतर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सबका अंतर 1 1 है। यानी हम कह सकते हैं 1 का मतलब कितना है, 4, क्योंकि इन दोनों का भी अंतर कितना है, 4 साल का है, ठीक है। तो बोला है अब से 12 वर्ष के बाद बताओ कितना है। जब 1 का मतलब 4 आ गया, तो भाई यहाँ पे 15 का मतलब निकाल लो, 15 का मतलब कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 15 का मतलब 60 हो गया, 12 का मतलब, और क्या पूछा है, पुत्र, तो 2 का मतलब निकाल लो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब से 12 साल बाद तो क्या करेंगे, इसमें 12 जोड़ दो, प्लस का 12 यहाँ कर दो, प्लस का 12 यहाँ कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 और 60 होता है हमारा कितना, 72, और ये हो जाएगा 20। दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, कैंसिल करेंगे 4, तो 4×5 = 20, और ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, 18:5, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर। ठीक है।